हेलो एवरीवन, आप सभी कोई कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को एक स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल और मैं हूँ स्मृति। तो आज है मेरा 10th डे ऑफ 10 डेज चैलेंज। आई होप आप लोग ने भी इस चैलेंज को अपने किसी काम के लिए यूटिलाइज ज़रूर किया होगा। एंड आज के व्लॉग में मैं बताऊंगी कि मेरा चैलेंज पूरा हुआ कि नहीं, मैंने जो सब्जेक्ट लिया था वो मैंने कंप्लीट किया या नहीं। ठीक है, सब कुछ बताऊंगी इस व्लॉग में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आज पहली बार मेरे व्लॉग को देख रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है मेरा लास्ट डे ऑफ 10 डेज चैलेंज है। इसमें ये चैलेंज क्या चीज़ का है मैं पहले ये बता देती हूँ। इसमें मुझे कंप्लीट करना था इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत और 10 दिन में मुझे कंप्लीट करना था एंड विथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना इज़ अ मस्ट। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सारे एग्ज़ाम का पहला लेवल तो ऑब्जेक्टिव ही होता है, एमसीक्यूज ही होता है। तो एमसीक्यूज का प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरा चैलेंज इनकम्प्लीट रहा इन द सेंस कि मैंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं कर पाई मैं इन 10 दिनों में। जो मैंने टारगेट लिया था कि मैं पढ़ूंगी फिर एमसीक्यूज भी सॉल्व करूंगी, तो पढ़ना हो गया बट इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि मैंने एमसीक्यूज नहीं सॉल्व किया। तो आप बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से मैंने ये चैलेंज को नहीं पूरा किया, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने ये चैलेंज कंप्लीट किया। मैंने 10 दिन में इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और अब मुझे जो करना है, क्योंकि मेरा 10 दिन ख़त्म हो गया है लेकिन मुझे एक्स्ट्रा डेज चाहिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए। अदरवाइज़ इतना पढ़ने का कोई भी यूज़ नहीं है अगर मैं एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं करती हूँ दूसरे सब्जेक्ट पे जाने से पहले। तो मुझे पता चलेगा कि मैं कितना रिटेन कर पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, इतने सारे उसमें एमसीक्यूज होते हैं, तो अगर एमसीक्यूज अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे तो छोटे छोटे पॉइंट्स हम भूलते जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। उसके लिए ही हमें एमसीक्यूज एज अ रिवीजन हमें प्रैक्टिस करना है एंड पीवाईक्यू भी करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं और 2 दिन लूँगी और देन मैं दूसरे सब्जेक्ट को पर मूव ऑन करूँगी। ठीक है, अगर आप भी कुछ चैलेंज ले रहे हो तो कोशिश पूरा कीजिएगा कि उसे कंप्लीट करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि बस हम ऊपर ऊपर से कंप्लीट करें। हमें समझ में आना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम उस पे एमसीक्यूज सॉल्व करें, तब जाके वो सब्जेक्ट होता है कंप्लीट। सिर्फ पढ़ लेना इज़ नॉट इनफ। ठीक है, और पढ़ना भी ऐसा नहीं है कि बस हम जस्ट रीड कर रहे हैं। ठीक है, वैसा भी नहीं करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों का फर्स्ट रीडिंग ये नहीं होगा। जिसका फर्स्ट रीडिंग है देन इट्स ओके, सिर्फ रीड कीजिए। लेकिन अगर सेकेंड रीडिंग है या थर्ड रीडिंग है तो हमें इस तरीके से रीड करना है कि हम अपने जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शंस है उसे बहुत अच्छे से कवर करें, तब वो मीनिंगफुल होगा हमारा रीड का। ठीक है, रीडिंग का। तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगी अगर आपका फर्स्ट रीडिंग है तो एज अ नॉवल आप रीड करो, स्टोरी रीड करो। लेकिन अगर आपका सेकेंड रीडिंग है या फिर थर्ड रीडिंग है तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं और किस में ज़्यादा स्ट्रेस देना है, तो इस हिसाब से आपको रीड करना होगा। चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, उसमें आपका कॉम्पोजिशन इम्पोर्टेंट है, टेन्योर इम्पोर्टेंट है, अपॉइंटमेंट क्या कौन करता है इम्पॉर्टेंट है, रिपोर्ट्स किसको सबमिट होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, फंक्शंस क्या हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ चैप्टर्स में होती हैं जो हमें खुद से पता करना होता है कि क्या इम्पॉर्टेंट है, तो ये पढ़ने के बाद ही समझ में आता है। फर्स्ट रीडिंग में तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, सेकेंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग में आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट रीडिंग एज अ स्टोरी पढ़िएगा, सेकेंड रीडिंग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगा वो हाईलाइट कीजिए, एंड थर्ड रीडिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसमें आप इम्पॉर्टेंट जो पोर्शंस है उसको अच्छे से कवर कीजिए। एंड
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज MCQs। जितना MCQs आपको टाइम है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, दिन में 10 घंटे हैं, 12 घंटे आप पढ़ सकते हो, तो जितना आप कोशिश करो कम से कम 50 MCQs एक दिन में सॉल्व करने की कोशिश करो, एटलीस्ट 50। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा बेस क्लियर हो जाएगा एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी होगा। ठीक है, और मैं नेक्स्ट 2 दिन का भी लेके आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि मैंने कैसे MCQs को सॉल्व किया है या किस किस पोर्शन पे MCQs सॉल्व किए हैं। तो प्लीज़ आप मेरे व्लॉग के साथ बने रहिएगा, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों, आपको मोटिवेट कर रही हूँ मैं कुछ करने के लिए, तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए और अपना मंज़िल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आई विश आपको भी आपका मंज़िल जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन हाँ, मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से नए व्लॉग में नए चैलेंज के साथ। बाय बाय।